हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 27 अक्टूबर, दिन है संडे और बच्चे सब घर में हैं। तो बच्चों की फरमाइश है कि कचौड़ियाँ बनाओ। तो हम तो मना कर रहे थे क्योंकि अब त्यौहार आने वाला है। त्यौहार में पूड़ी पकवान तो बनेंगे ही, लेकिन दोनों की जिद थी, रौनक कनक की। और हम नहा रहे थे, फिर रौनक ने उबलने के लिए आलू रख दी थी, तो फिर दोनों बनाने जा रही थी। तो हमने कहा जल्दी जल्दी हम बना देते हैं, तो जल्दी बन जाएंगी। नहीं तो अम्मा नहा रही हैं, फिर खाना बन नहीं पाएगा। और रात के थके थे तो सब लेट उठे, हम भी लेट उठे थे। और उसके बाद फिर सारा कुछ फैला पड़ा था, क्योंकि वापस आके कुछ काम नहीं हो पाया था, सब पड़ा हुआ था। तो फिर सुबह उठ के रसोई की सारी सफाई की है, फिर कपड़े धुले, फिर नहाया। इसमें बहुत टाइम लग गया था। तो फिर हम ही जल्दी जल्दी बैठकर भर रहे हैं और रौनक यहाँ पर निकाल रही है। देखिए कैसे फूली फूली कचौड़ियाँ बन रही हैं। तो कचौड़ियाँ सब लोग खा लेंगे, उसके बाद मुझे भी जाना है। और अम्मा अभी नहा रही हैं, तो वो भी नहा के आ जाएंगी, तब तक बन जाएंगी कचौड़ियाँ। फिर हम निकालने भी आ गए थे, क्योंकि निकालने वाली चीज़ें अभी दोनों से नहीं बनवाते हैं, रौनक से भी नहीं कहते। मुझे डर लगता है कहीं जल ना जाए, कहीं ये है। इनको शौक़ लगता है कचौड़ी बनाने का, और कह रही थी मैदा की बनाऊंगी खस्ता, तो हमने मना कर दिया। हमने कहा नहीं, मैदा की नहीं, बस जल्दी से बना दो। दोस्तों यहाँ आए थे वीडियो अपलोड करने, मतलब जाना है कहीं और, तो जल्दी आ गए थे आज कचौड़ियाँ बना करके, और फिर वीडियो अपलोड कर लिया है आज। और बज रहा है 2:30 बज रहा है। अब जा रहे हैं दिवाली का सामान लेने। सामान नहीं दोस्तों, कपड़े लेने जा रहे हैं बच्चों के लिए। ये आ जाएगा, फिर कल से हमारा घर का काम शुरू होगा, इसलिए जल्दी आ गए थे, वीडियो अपलोड कर दिया। अब चल रहे हैं मार्केट, जो कुछ भी लाना है ले आएंगे, क्योंकि उसी रौनक के पापा का क्या है, उसी दिन चलेंगे। और उसी दिन इतना ज़्यादा काम होता है, मतलब 3 दिन, आप लोग देखते हैं कोई भी त्यौहार होता है 3 से 4 दिन पहले से मेरे पास टाइम नहीं रहता, इतना ज़्यादा काम होता है। इसलिए हमने कहा आज बच्चे भी घर में हैं, तो चलो ले आते हैं। तो चलिए देखते हैं, नीचे हैं कहीं पर। तो आज बच्चे घर में थे, तो कह रहे थे मम्मी ले आओ जो लेना है, नहीं तो फिर हम कल से स्कूल जाने लगेंगे। तो हमने कहा चलो अच्छा ले आते हैं। फिर यहाँ पर एक दुकान पर देखा, बहुत सारे कपड़े दिखाए थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये फुल साइज़ में, मतलब लंबाई तो इनकी फुल है, उस हिसाब से फुल साइज़ नहीं है इनका, इसलिए इनको कपड़े ढूंढने में मुझे बहुत दिक्कत आती है। तो ये भैया सारे फुल साइज़ में दिखा रहे थे, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। फिर हम लोग कई दुकानें देखी, हमने 4 से 5 दुकानें देखी। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर सारे कपड़े हमको मिल गए हैं। तीनों बच्चों के एक ही दुकान पर कपड़े मिल गए हैं, तब राहत की सांस ली, चलो कपड़े मिल गए हैं। और अब जी होली, रक्षाबंधन, नागपंचमी, सारे त्यौहार चले गए, कपड़े नहीं लिए। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 9 और सारे काम खत्म हो गए हमारे। खाना बन गया, सबको सब लोगों ने खा लिया। उसके बाद चौका बर्तन सारी साफ सफाई कर दी है, और हमारे लिए बनी है चाय, क्योंकि अभी हमको करना है काम, इसलिए चाय बनी है। और अब चाय पी के तब काम करेंगे। और सब लोगों ने अपना अपना बिस्तर ले लिया है। और भाई वहाँ से आए थे, फिर खाना पीना हुआ, फिर लेट गए। कल के थके थे, कल इतने ज़्यादा थक गए थे हम, मतलब इतने हिचके लग रहे थे, इतने हिचके, उसमें हम बहुत परेशान हो गए। फिर आज वहाँ उधर जाना पड़ा, इस वजह से बहुत थकान आ गई। फिर लेट गए, लेटने के बाद ज़रा सी झपकी ली, फिर उठकर बैठ गए कि हाँ कुछ करना है हमें, तो इसलिए सारे काम निपटाए। स्कूल भी है कल बच्चों का, और उसके बाद थोड़ा चाय पीते हैं और फिर लगते हैं काम पर। यहाँ सबके बिस्तर लग गए हैं, कनक रानी भी जग रही हैं, सब जग रहे हैं, ईशु सो गया है। चाय चल रही, चाय पीने के बाद अब हम कुछ बनाने वाले हैं अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। रोज़ सबके लिए बनाते हैं, आज सिर्फ अपने लिए बनाएंगे, है ना करो? हाँ, तुम भी खाती हो? अच्छा। और ईशु का घरौंदा बन गया है, अभी 2 मंजिल का बनाया है, 3 मंजिल का बनाएगा। मतलब 3 पिछले साल बनाया था, उसके पिछले साल 1 मंजिल का, फिर 1 मंजिल का घर बन गया वहाँ पर। और फिर मतलब पिछले साल बनाया था 2 मंजिल का, तो ऊपर भी बन गया है। अब कह रहा था मम्मी 3 मंजिल का बनाएंगे, तो अपना घर 3 मंजिल का बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये कहावत है, गांव में कहीं सुन के आया होगा कि घरौंदा बनाते रहो तो फिर घर बन जाता है अपना, तो वही कह रहा था।
कि सिर्फ 3 मंजिल का बनाएंगे तो 3 मंजिल का घर अपना बन जाएगा। इसीलिए लगा हुआ है, अकेले मेहनत करता है, अकेले ही बना रहा है। तो दोस्तों चाय पी चुके हैं, अब जा रहे हैं अपना काम शुरू करने। और सबसे मुश्किल है ये जो कीड़े आ जाते हैं। और यहाँ पर फिर सबसे पहले हमने सिलेंडर नीचे कराया है, मतलब चूल्हा सिलेंडर दोनों, क्योंकि खड़े होने की दम नहीं है, बैठकर बनाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा। और यहाँ पर साथ ही में सामान लेते आए थे जो घर में नहीं था, और जो हमें बनाना है उसका भी सामान थोड़ा बहुत घर में था, तो सब इकट्ठा करके बनाएंगे। दोस्तों कुछ दिनों से क्या है, मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मतलब अब क्या है कि 5 से 6 महीने तो हो ही गए हैं घर में, ना तो दूध है ना ही अब घी है, था वो भी ख़त्म हो गया है। और दूसरे मतलब सारे काम तो करने ही पड़ते हैं। ये जो वीडियो का काम है ये भी कम नहीं है, मतलब दिमाग का काम सब कुछ। तो कुछ दिनों से क्या है, मुझे थोड़ी कमज़ोरी सी लग रही थी। और जिस दिन बाल धुलते हैं ना, मतलब ये चीज़ें हम बताते नहीं कभी वीडियो में, दिक्कत बढ़ती ही जा रही है। जिस दिन बाल धुलते हैं तो बैठे रहो फिर खड़े हो तो चक्कर आ जाते हैं मुझे। और सिर में दर्द बताते हैं ना, मेरे सिर में कभी भी दर्द नहीं होता था, अब बीच बीच में क्या है दर्द होने लगता है। ये सारी दिक्कतें बढ़ रही हैं। और फिर कल के वीडियो में हमारी सब्सक्राइबर है, हमारी माँ है, मुझे बेटी कहती है, उन्होंने कहा था अंजू अपने लिए लड्डू बना लो, तो मुझे याद आ गया, हमने कहा चलो अच्छा लड्डू बनाते हैं। तो दोस्तों घी तो हमारे घर में है नहीं, तो बिना घी के आज लड्डू बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसन को छान लेंगे। और रौनक के पापा गर्री के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, क्योंकि वो आता है ना बूरा गर्री का, वो नहीं लाए हैं, घर पर ही बना लेंगे। वैसे तो बेसन के लड्डू बिना घी के नहीं बनते हैं, लेकिन आज हम बिना घी के ही बनाएंगे। तो कढ़ाई में हमने डाल दिया है रिफाइंड तेल थोड़ा सा, उसके बाद हमने लिया है बादाम, काजू लिया है, और किशमिश हमारे पास रखी हुई थी लेकिन वो हम नहीं डालेंगे। और फिर उसके बाद थोड़ा ये सारी मेवा हम थोड़ी थोड़ी करके भून लेंगे। और हमने गोंद लिया है जो ताकतदार होता है, तो जब हल्की हल्की ठंडी होने लगी है तो महीन वाला गोंद लाए हैं। वैसे जो बड़ा वाला गोंद होता है वो गर्मी में भी खा सकते हैं, क्योंकि उसकी तासीर ठंड होती है, तो इसलिए महीन वाला लाए, ठंड पड़ने लगी है। तो देखिए बस हल्का ही इसको भून रहे थे, ज़्यादा नहीं भून रहे थे। इससे भूनने से अच्छी खुशबू आती है और थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है। उसके बाद ये पिस्ता रखे हुए थे हमारे पास, तो बस डाला, बस निकाल लिया था, इतना भून रहे हैं। और बस ऐसे ही सारे मेवे हम भून लेंगे। दोस्तों कोई भी लड्डू बनाओ, मेवा की कोई लिमिट नहीं होती, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। और हमें थोड़ा ज़्यादा ही बनाने थे, इसलिए ज़्यादा मेवा लिए है। और दूसरी बात ये कि घी है नहीं, तो थोड़ा हेल्दी तो बनाएंगे ही। और मखाने भी रखे थे हमारे पास, तो मखाने नहीं लाए हैं, मखाने भी हमने थोड़ा थोड़ा भून लिया है। उसके बाद ये गरी देखिए छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, इसको भी थोड़ा भूनेंगे। और उसके बाद फिर इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। और हम लड्डू बनाने जा रहे हैं बेसन और सूजी के मिक्स लड्डू। तो यहाँ पर सारे मेवे भून लिए हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिफाइंड डालकर बेसन भूनेंगे, जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो बिल्कुल धीमी आंच पर भून रहे हैं ताकि कच्चापन ना रह जाए। और इसको भूनने में क्या बताएं, मैंने टाइम तो नहीं देखा था दोस्तों, लेकिन 20 से 25 मिनट तो लग ही गए होंगे आराम से। काफ़ी देर तक भूना था, जब अच्छी सी खुशबू आने लगी थी ना तब भूनना बंद किया था। उसके बाद छानते जा रहे थे तुरंत इसको, क्योंकि गुठलियाँ पड़ जाती है, कहीं थोड़ा बहुत चिपक गया तो सब निकल जाएगा। ऐसे करके लड्डू देखने में नहीं अच्छे लगते हैं। तो बेसन भून लिया, उसके बाद सूजी भी डाल दी है। सूजी थोड़ा जल्दी भुन जाती है बेसन से। और उसके बाद फिर सारे मेवे हम मिक्सी में पीस लेंगे। कुछ आप खड़े भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने सारे पीस लिए थे, पीस कर डालो ठीक रहता। तो हम लड्डू ज़्यादा बना रहे हैं, क्योंकि अब हम खुद ही थोड़ी ना खाएंगे, सब लोग खाएंगे, तो सबके लिए लड्डू बन रहे हैं। तो हमने लिया है 1 किलो बेसन लाए थे, 1 किलो सूजी लाए थे। तो बेसन हमने थोड़ा सा बचा लिया है 250 ग्राम, बाकी ले लिया है। 1 किलो सूजी है। और उसके बाद ये ड्राई फ्रूट हैं इतने सारे, 1 किलो मावा रखा हुआ है, उसी हिसाब से चीनी हम लेंगे, अभी बताएंगे। तो साथ ही के साथ में सफाई करते जा रहे थे। कितना भी करो दोस्तों, आटा वगैरह गिर जाता है, तो वही एक प्लेट में रख लिया है। तो रौनक के पापा छुटकी को देने गए हैं, भुना हुआ बहुत पसंद करती है वो। और उसके बाद फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला है, और ये चीनी है 2 किलो, तो हमने थोड़ी सी बचा ली है, बाकी इसमें डाल दिया है, क्योंकि हमारा
जो ये सामान है ज़्यादा है उसी हिसाब से। वैसे अगर 1 किलो बेसन है आपका, आधा किलो चीनी पड़ती है, मतलब आधी पड़ती है, चाहे मिक्स के बनाइए चाहे सिर्फ सूजी और बेसन के बनाइए, तो उस हिसाब से हमने चीनी लिए है। और उसके बाद सारे मेवे हम इसको थोड़ा सा दरदरा ही पीस रहे हैं, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। तो लाइट भी आ रही थी मौके से और फटाफट सब हमारे काम होते जा रहे थे। और रौनक के पापा भी जग रहे हैं, वैसे तो ये जल्दी सो जाते हैं, लेकिन कह रहे थे चलो अकेले कहाँ परेशान होगी, तो हम कह रहे थे जाओ मतलब सो जाओ जाके, हम कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो जग नहीं पाते हैं रात में। हम तो खैर हमारा तो काम ही है जगना, लेकिन वो जग नहीं पाते हैं। लेकिन कह रहे थे नहीं, अब एक नींद, पहले एक नींद सो लिया था उन्होंने, फिर अब कह रहे थे नहीं अब चलो बना लो। दोस्तों मैं अपनी बात बताऊं तो मैं काम सारे करती हूँ, अंदर से मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। मतलब कि कई बार हमने बताया है कि काफ़ी बीमारियाँ हमने पाई हैं। किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप गुटखा खाती हो। मैं गुटखा मतलब पकड़ भी नहीं सकती हाथ में, कोई भी नशा मेरे पास नहीं है। मेरे सामने कोई खाता है ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन मेरे दांत खराब हो गए हैं सिर्फ दवाइयाँ खाने से। कोई बीमारी नहीं है, बस थोड़ी दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से इतनी सारी दवाइयाँ मुझे खानी पड़ी थी। और उसके बाद जितने हमने ड्राई फ्रूट पीसे हैं वो सब इसमें मिला लेंगे, फिर इसमें मावा भी मिला लेंगे। तो थोड़ा मावा हमने कद्दूकस किया था, उसके बाद फिर ऐसे ही मिला दिया था क्योंकि ताज़ा था, कल ही लाए थे बाज़ार से। तो कल नहीं, आज ही लाए, आज संडे, आज ही सुबह लाए थे तो ताज़ा था। तो फिर अच्छे से मिला लिया है हमने मावा और मेवा सब कुछ। और चाशनी चेक कर रहे हैं तो चाशनी हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए, बस ज़्यादा नहीं देखना है, बस हल्की चिपचिपी, बस हमें थोड़ा थोड़ा डालकर बना लेना है, एक साथ नहीं डालना है। कभी कभी क्या होता है चाशनी ज़्यादा हो जाती है फिर लड्डू बनते नहीं, तो थोड़ा थोड़ा डालकर बनाना है। और ऐसा अब की बार ऐसा हुआ है कि चुटकी ने हमारी धोखा दे दिया, मतलब खाली निकल गई। इतने समय डिलीवरी हो जाती तो 3-4 महीने का होता था तो कैसे काम चल जाता, फिर दूध दही घर में हो जाता था। और यहाँ गांव में दोस्तों मेन खिलाई दूध दही ही होती है, और बाकी और क्या लाएंगे आप। तो फिर यही सोचा कि खुद को फिट रखना भी ज़रूरी होता है, और फिट रखने के लिए ये लड्डू बहुत हेल्दी होते हैं। जैसे कि बहनें हमारी प्रेग्नेंट हैं वो कमेंट करती हैं, तो अपने लिए बना सकती हैं, बशर्ते आप इसमें गोंद न डालिए क्योंकि गोंद गर्म होता है। बाकी सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, बना सकते हैं अपने लिए। तो ये भी साथ साथ जग रहे थे, काफ़ी रात हो गई थी, मुझे ताजुब हो रहा था इतनी रात तक कैसे जग रहे हैं ये। किशमिश निकाला था, फिर हमने किशमिश नहीं डाला है, और लड्डू हमारे बहुत अच्छे से बन गए थे दोस्तों। टाइम बहुत हो गया था, फिर हमने थोड़ा सा जमा दिया है ट्रे में, ये देखिए, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था लड्डू बनाने में। फिर भगोने में रख दिया, ऊपर थाली में रख दिया है, और ट्रे में थोड़ा जमा दिया था हमने। फिर अच्छे से बंद कर देंगे, लक्ष्मण रेखा खींच दी है, और ऊपर से कुछ वजन रख देंगे क्योंकि चूहे हैं तो हो सकता है गिरा दें, इसलिए फिर ये देखिए अच्छे से बंद कर दिया है। और इसके बाद फिर काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, और रौनक के पापा से कहा है फिर से लगा दो ऊपर, क्योंकि नीचे सफाई नहीं करते बनता है और सुबह फिर से खाना बनाना है। तो दोस्तों ये लड्डू बहुत हेल्दी हैं, खुद को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ लगे रहो, खुद का खाना पीना नहीं। ये अब मेरे समझ में आ गया है कि खुद को अगर फिट रखोगे तभी आपका परिवार भी फिट रहेगा। और ये लड्डू सभी लोग खाएंगे, ऐसा नहीं कि हाँ हम अपने लिए बना रहे हैं तो सिर्फ हम ही खाएंगे, तो सब लोग खाएंगे। तो आज कुछ भी वो समय निकाल ही लिया कि हम बनाएंगे। रात तो बहुत हो गई, आधी रात से ज़्यादा हो गई, अभी आपको टाइम दिखाएंगे कितना टाइम हो गया है, लेकिन आज रौनक के पापा ने बनवा लिया तो थोड़ा जल्दी हो गया। तो काम करते करते समय का पता नहीं चला, ये देखिए उल्टा दिख रहा है, 1:27 हो रहा है रात के, तब जाके हमारे काम खत्म हुए हैं। आज इतना बड़ा काम हो गया। लड्डू बनाना मतलब थोड़ा टाइम नहीं लगता, बहुत टाइम लगता है भूनने में सब में, इसलिए मुझे बहुत बड़ा काम लगता है। लेकिन अब सुबह होने में टाइम भी नहीं है, इसलिए खाना बनाने का पानी भी भर के रख दिया है, बाहर भी भर के रख दिया है, बर्तन सारे धुल के रख दिए हैं, यहाँ लड्डू रख दिए हैं तो इसमें कपड़ा ऊपर से डाल दिया है ताकि धूल मिट्टी न जाए। और सुबह देर तो होनी है उठने में, तो सुबह सोचा है कुछ बच्चों के लिए बना देंगे, तो वो तो सब आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए लाइट बंद कर देते हैं, रसोई की बिल्कुल बंद कर देंगे। सब लोग, रौनक के पापा भी सो गए थे, हमने कहा तो सो लो, इतनी देर बहुत है। और आज रौनक यीशु लेटे हैं, कनक अकेले लेटी हैं,
हमारे लिए कहीं जगह ही नहीं बची है लेटने की। और दोस्तों समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो कुछ लाए क्या है, ईशू रौनक करने के लिए कपड़े लाए हैं और कुछ भी नहीं आया है, तो वो वीडियो में देखने को मिलेगा अगले, नहीं अगले तो फिर दिवाली में जब पहनेंगे तब तो देखेंगे ये आप लोग, क्योंकि टाइम नहीं मिला दिखाने का आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और दोस्तों गर्मी लग रही है इसलिए पंखा थोड़ा सा घुमा लिया है, अब थोड़ी सी राहत मिली है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।